हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एच.एस. कुमावत। हम देख रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। ये ABC लिमिटेड, ये तो कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। रिडीम्ड मतलब हम रिडेम्पशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चन आ गया रिडीम्ड। इट्स 3000, यानी ये नंबर ऑफ शेयर्स है 3000 शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक शेयर कितने का? 100 रुपीज़ का। आउट ऑफ जनरल रिजर्व, यानी कंपनी रिडेम्पशन करना चाह रही है। तो अब मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन या तो प्रॉफिट में से कर सकते हैं या नए शेयर इशू करके। तो कंपनी क्या कर रही है? रिडीम्ड कर रही है 3000 प्रेफरेंस शेयर्स को आउट ऑफ जनरल रिजर्व। इसका मतलब प्रॉफिट में से रिडेम्पशन कर रही है। अब प्रॉफिट बड़ा क्वेश्चन होता तो बड़े क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस हेडिंग में दे रखा होता है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, P&L अकाउंट एंड जितने भी फंड्स और रिजर्व होते हैं उसमें दे रखे होते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, केवल हमको जनरल रिजर्व दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2019, मोस्टली रिडेम्पशन की सभी एंट्रीज 31 मार्च को ही होती है। गिव जर्नल एंट्रीज इफ दीज शेयर वर रिडीम्ड। इस क्वेश्चन में केवल हमको जर्नल एंट्रीज पूछी है तो हम केवल जर्नल एंट्रीज ही करेंगे। इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी। क्वेश्चन ने केवल जर्नल एंट्रीज के लिए कहा है तो जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये भी सॉल्यूशन करना है एट पार और ये भी सॉल्यूशन करना है एट प्रीमियम। मीन्स रिडेम्पशन कंपनी एट पार पर कर रही है और कंपनी यदि एट प्रीमियम करती है तो क्या क्या एंट्रीज होगी। सबसे पहले हम देखते हैं एट पार की एंट्रीज क्या होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है, रिडेम्पशन या तो प्रॉफिट में से करते हैं या नए शेयर इशू करके, और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करना। तो ये देखिए, यदि हम प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करते हैं तो जितनी अमाउंट हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे उतनी अमाउंट हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, जो भी फंड और रिजर्व है फ्री रिजर्व्स उनको हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जितनी अमाउंट हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये फर्स्ट एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और 3000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का 1 है तो 3 लाख रुपीज़ हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री होगी ये वाली, उसके बाद आपको रिडेम्पशन की एंट्री करनी है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्लियर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 3 लाख रुपीज़। अब हम देखते हैं प्रीमियम, यदि कंपनी प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रही है तो कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो फर्स्ट तो क्लियर है आपको। अब ये देखते हैं हम प्रीमियम की एंट्रीज कैसे होगी। तो आपको मैंने बताया था कि रिडेम्पशन से पहले प्रीमियम का प्रोविज़न करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में होने वाली हानि का हम पहले से प्रोविज़न बनाते हैं तो पहले उसका प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम प्रोविज़न? या तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूज करेंगे या फ्री रिजर्व्स को। पहले हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये अमाउंट रिडेम्पशन के लिए यूज़ नहीं है, ओनली प्रीमियम के लिए यूज़ है। इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को हम पहले प्रायोरिटी देंगे यूज़ करने के लिए, और कम पड़ जाता है तो फिर हम फ्री रिजर्व में से अमाउंट लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको केवल फ्री जनरल रिजर्व ही दे रखा है। इस क्वेश्चन में ओनली जनरल रिजर्व दे रखा है, इसलिए इसी को हम डेबिट करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो हम सबसे पहले प्रोविज़न करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये क्वेश्चन में है 3000 शेयर और प्रीमियम है 10%। तो 3 लाख रुपीज़ का 10% 30,000 रुपीज़ हो गए। उसके बाद हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये जनरल रिजर्व में से रिडेम्पशन कर रहे हैं
तो लाभों में से रिडम्पशन है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और लास्ट में हम रिडम्पशन की एंट्री कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम कैपिटल लॉस होता है और लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। तो क्लियर, कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू बैंक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फर्स्ट एंट्री प्रोविजन की है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सेकेंड एंट्री लाभों में से शोधन कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। और देन लास्ट में रिडम्पशन की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू बैंक। अब हम इस थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं इससे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। इसके पास जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपीज़ का वन है। इसका मतलब 100 रुपीज़ का है और 4 लाख रुपीज़ हो गए, तो पूरे 4 लाख रुपीज़ को रिसीव हो गए, लिखा भी है फुल्ली पेड अप। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस शेयर और इसके बाद वो तो 8% रिडीमेबल थे, ये 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 8% रिडीमेबल एंड 9% रिडीमेबल। ये सेकंड वाला 3000 क्वांटिटी है और 100 रुपीज़ ईच है, बट 80 रुपीज़ कॉल्ड एंड पेड अप। ओनली 80 रुपीज़ ही कॉल्ड अप और पेड अप हुए हैं, इट मीन्स फुल्ली पेड नहीं है, 20 रुपये अभी बाकी है। और क्वेश्चन में दे रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 रुपीज़, रेवेन्यू रिजर्व 5 लाख रुपीज़। ये वही है जो हम लाभों में से यूज करते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व को हम यूज कर लेंगे। फिर कंपनी ने क्या डिसाइड किया, इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम कर रहे हैं, मतलब रिडेम्पशन कर रहे हैं बोथ प्रेफरेंस शेयर, दोनों को रिडेम्पशन कर रहे हैं। दोनों मीन्स ये वाले भी और ये वाले, दोनों को रिडेम्पशन कर रहे हैं ऑन 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था प्रीमियम पर रिडेम्पशन हम सीख गए, तो ये प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन है। प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर, बिल्कुल सिंपल है। 100 रुपीज़ का है, 5% निकालेंगे 5 रुपीज़ आएगा, तो ये भी 5 रुपीज़, इसका भी 5 रुपीज़, हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लाइन, द ऑन दैट डेट द कंपनी इशूड फॉर कैश मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको समझते हैं। मैंने आपको समझाया या तो लाभों में से शोधन होता है या नए शेयर इशू करके। तो कंपनी बोल रही है कंपनी इशूड फॉर कैश मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी नए शेयर कितने इशू करने हैं वो चाह रही है। मिनिमम मीन्स कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट को यूज करना चाह रही है, फिर यदि कम पड़ता है तो हम शेयर इशू करेंगे इक्विटी शेयर। तो मैं आपको समझा दूँ इस लाइन को, कंपनी को कितना पेमेंट करना है, 4 लाख रुपीज़ तो ये वाले शेयर, और ये 3000 शेयर है, 100 रुपीज़ का वन है, 20 रुपीज़ हम अभी मांग लेंगे शेयर होल्डर से, तो 100 रुपीज़ का हो जाएगा, तो 3 लाख रुपीज़ ये हो जाएंगे। टोटल मिला के 7 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है। तो हमारे पास 7 लाख रुपीज़ प्रॉफिट होने चाहिए और हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़, मीन्स 2 लाख रुपीज़ शॉर्ट है। तो 2 लाख रुपीज़ शॉर्ट है तो हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे इक्विटी शेयर, और एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो 2 लाख रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो क्वांटिटी हो जाएगी 20,000 इक्विटी शेयर। नेक्स्ट लाइन में एट 10% प्रीमियम, यानी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है वो भी प्रीमियम पर कर रही है। 10% प्रीमियम मीन्स हमने देखा था 10 रुपीज़ का है और 10% मीन्स 1 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ प्लस 1, 11 रुपीज़ का 1 शेयर हो गया, और क्वांटिटी हमारे पास है 20,000 इक्विटी शेयर इशू करें। प्रीमियम टू प्रोवाइड रिडेम्पशन ऑफ बोथ क्लासेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी दोनों का रिडेम्पशन करना है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए, एंड ऑल मनी वर रिसीव्ड, यानी पूरी अमाउंट हमको रिसीव हो।
गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इस क्वेश्चन में भी ओनली जर्नल एंट्रीज पूछी है, हमसे कोई बैलेंस शीट नहीं बनवा रहे, तो जर्नल एंट्रीज ही करनी है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं, 2 टाइप्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, दोनों का रिडेम्पशन करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है, 2 लाख के हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे और 1 इक्विटी शेयर कितने का हो गया, 10 + 1 रुपीज़ प्रीमियम 11 रुपीज़ का, और 20,000 इक्विटी शेयर इशू करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है। मीन्स जब फुल्ली पेड हो जाएंगे तो ही रिडम्पशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में है 80 रुपीज़ ही अर्न्ड एंड पेड अप हुए हैं, तो 20 रुपीज़ अभी रिसीव नहीं हुए, तो कंपनी पहले इसको फुल्ली पेड करेगी, यानी 20 रुपीज़ रिसीव करेगी, उसके बाद ही इनका रिडम्पशन होगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे 20 रुपीज़ का, और फिर उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर शुरू होगा रिडम्पशन का। ये देखिए फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये कितने शेयर थे, 3000, 20 रुपीज़, तो 60,000 रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट है पैसे आ जाएंगे हमारे पास, जो 20 रुपीज़ हमने ड्यू किए थे वो अमाउंट रिसीव होगी। रिसीव होती है तो हम बैंक को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके पैसे आए, फाइनल कॉल के, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 60,000 रुपीज़। ये तो हमारा इसका हिसाब क्लियर हो गया, ये फुल्ली पेड हो गया। अब हम रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे। अब रिडम्पशन 2 तरह से होता है, या तो लाभों में से शोधन कर सकते हैं या नए शेयर इशू करके, या दोनों मिला के। तो इस क्वेश्चन में लाभ कितने थे हमारे पास, 5 लाख रुपीज़ के। तो हमने अभी डिसाइड किया था हम क्या करेंगे, 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे और 11 रुपीज़ का 1 होगा। तो ये देखो नए शेयर इशू करने की एंट्री तो आपको इशू के टाइम सीख गए थे आप, वापस रिपीट कर रहे हैं। तो हमको क्या होगा, एप्लीकेशन पे मनी रिसीव होगी, तो रिसीव होती तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से पैसे आए, एप्लीकेशन के, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे बार बार नहीं करते, एक ही बार में हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे 11 रुपीज़ हमको रिसीव हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और हमने कितने इशू किए थे, 20,000 और 11 रुपीज़ का 1, तो 2,20,000 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में और प्रीमियम पर, क्योंकि आपके 11 रुपीज़ हुए ना ये, तो 10 रुपीज़ तो कैपिटल है और 1 रुपीज़ आपका प्रीमियम है। तो यहाँ हमने इसको CR किया, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इसको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, जितने कैपिटल के 10 रुपीज़ वो तो कैपिटल में चले जाएंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो 1 रुपीज़ प्रीमियम का है वो प्रीमियम में चला जाएगा। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ये 1 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 शेयर के 20,000 रुपीज़ हो गए। ये तो आपका नए शेयर इशू हो चुके। अब हम क्या करेंगे, ये रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, यानी अभी जो इशू किए वो तो प्रीमियम पर है ही, रिडम्पशन के लिए भी बोला है कि 5% प्रीमियम पर है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, प्रीमियम का प्रोविज़न करते हैं। ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम का प्रोविज़न करेंगे, उसके बाद रिडम्पशन करेंगे। और प्रीमियम का प्रोविज़न करने के लिए हम इशू के समय जो प्राप्त होगी हमको सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको यूज कर सकते हैं। तो हमको अभी इशू के समय 20,000 रुपीज़ प्राप्त हुए, तो ये यूज़ कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो वो 50,000 रुपीज़ है, तो सफिशिएंट अमाउंट है हमारे पास। ये देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
हमको कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम की रिक्वायरमेंट है, हम रेडम्पशन कर रहे हैं 4000 और 3000, यानी 7000 शेयर्स का रेडम्पशन कर रहे हैं। और कितना परसेंट बता रखा है, 5%, और एक शेयर है 100 रुपीज़ का, तो इंटू 100 ये हो गया आपके 7 लाख रुपीज़, और उसका 5% तो 35,000 आ गया। इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज़ कर रहे हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं, रिडम्पशन पर जो प्रीमियम दे है उसके लिए, तो उसका प्रोविज़न बना रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 35,000। अब प्रोविज़न बन गया, अब हम जितना लाभों में से काम में यूज़ करेंगे उसको हम क्या करेंगे, CRR में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व थे 5 लाख रुपये, तो ये लाभों में से हम यूज़ कर रहे हैं, इतनी राशि हम CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और लास्ट एंट्री रिडम्पशन की बिल्कुल क्लियर है। कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 तरह के थे इसमें, सेकंड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम क्या है, कैपिटल लॉस, लॉस को डेबिट कर रहे हैं हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डेबिट टू बैंक। अब मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इस एंट्री को, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू बैंक। कंप्लीट हो गया रिडम्पशन। थैंक यू।